गाइस, आप सभी को फेस्टिवल सीज़न की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये फेस्टिवल सीज़न आपके लिए बहुत मंगलमय, बहुत अच्छा रहे एंड आप आने वाले टाइम में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी से बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाओ। आज की वीडियो में हम काफ़ी सेक्टर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे और एक सेक्टर जिसके बारे में स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहता हूँ उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड उसके कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनमें आने वाले टाइम में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। एंड लास्ट में एक बोनस स्टॉक का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप बने रहिएगा और आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप अगर आप नोट्स लेना चाहें या कुछ चीज़ें नोट डाउन करना चाहें तो प्लीज़ एक कॉपी पेन या अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर ज़रूर बैठिएगा। चलते हैं सीधा चार्ट पर और सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। वहाँ हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। सबसे पहले समझते हैं कि करंट लेवल्स पर हो क्या रहा है। तो अगर मैं एक बार वीकली के चार्ट पे जाकर देखूं तो एक ये वीकली का डिमांड जोन है जहाँ पे प्राइस अभी आई है और पिछले एक हफ्ते में हमने ये तो देखा है कि सेलिंग जो थी वो स्लो डाउन हो चुकी है, हल्का फुल्का मार्केट ऊपर भी जाना शुरू हुआ है। तो उसको डेली के टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं। देखिए, ये एक डिमांड जोन था जिसके अंदर प्राइस ने एंट्री दी और वहां से हमें एक छोटा सा अपमूव देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, एक ही फॉलो अप सप्लाई जोन बना था स्टार्टिंग में, वहीं तक प्राइस गया और नीचे आया। अभी आपने देखा अगर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे क्या हुआ कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई और वहां पे जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई, हल्का फुल्का वहां से हमें सेलिंग देखने को मिली। उसका सिंपल सा रीजन ये था कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो ये डिमांड जोन है यहाँ पे एंट्री दी थी और यहाँ से प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू हुआ और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन था जिसने प्राइस को ऊपर जाने से रोक लिया। यानी हो क्या रहा है, मार्केट एक तरीके से साइडवेज हो चुकी है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। 1:1 का ही इसमें टारगेट मिलेगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा है, बट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। और अगर आपने नोटिस किया हो कि जो स्टॉक्स हैं वो एक एक करके रिकवर होना शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी लास्ट टाइम जो लाइव सेशन हुआ था उसमें भी हमने कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन किया था, लेकिन निफ्टी में अभी क्या पिक्चर बनती दिख रही है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या ये जो प्राइस यहाँ पे अभी है 24,300 के लेवल के आसपास, क्या ये नीचे आने वाली है। जो नीचे का जो इसके बाद का सपोर्ट लेवल है वो है 23,667 यानी कि 23,667 से 23,350 तक। क्या प्राइस यहाँ आएगी या यहीं से ऊपर जा सकती है। देखिए, ये जो करंट लेवल है जिसने प्राइस को होल्ड कर रखा है, अपने आप में ये इतना सॉलिड लेवल नहीं है। अच्छा लेवल है, उतना सॉलिड लेवल नहीं है, लेकिन जो इस लेवल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है या जो हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि शायद यही लेवल अच्छे से प्राइस को होल्ड कर लेगा, वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स जो है, मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, अपने बॉटम डिमांड जोन के बॉटम से चल रहे हैं। हम कुछ स्टॉक्स देखने वाले हैं कि उनमें क्या हो रहा है, क्योंकि स्टॉक्स में एक तरीके का जो करेक्शन आना था जो कि उनके नियरेस्ट मंथली डिमांड जोन तक वो आ चुका है। तो वो एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यही लेवल ही चल जाएगा एंड यहीं से मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। अब आपने कई लोगों से सुना होगा कि हाँ, आप कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लो, कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लो। देखो, अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप हर एक सपोर्ट पे पैसा ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड ही इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल है तो उस सिचुएशन में आपको ऐसे नहीं करना कि आप यहाँ भी ऐड कर ले वहां भी ऐड कर ले। उसमें क्या होता है कि देखो, यहाँ पे हमने एक लेवल था, अगर आपने यहाँ कुछ पैसा ऐड किया या करंट लेवल पे भी अगर आप कुछ पैसा ऐड कर रहे हो, तो अगर ये लेवल टूटता है, जो ये स्टॉप लॉस है हमारा, मान लीजिए 23,870 880 का स्टॉप लॉस अगर जाता है, तो आपको यहाँ से अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे एग्जिट हो जाना है और उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ देखा हो कि स्टॉक्स बॉटम से भी 8-10% ऊपर जा चुके हैं, तो इनकेस यहाँ से स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप एक बार एग्जिट हो जाओ और नीचे दोबारा ऐड कर लो। क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक दोबारा 15-15% टूट जाएंगे, जिसकी चांसेस अभी कम दिख रहे हैं। अभी मार्केट यहाँ से स्टेबल हो जाना चाहिए, कंसोलिडेट करके मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसे बन सकती है और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा और मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें आप बड़ा रिटर्न बना सकते हो। क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो स्टेबल होकर ऑल टाइम हाई लगा देगा, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल है नहीं जो रोकते, एक्सेप्ट एक ये वाला।
यहाँ से ऊपर रैली आएगी, यहाँ पे जो ईएमए की लाइन है रुकने के बाद एक बारी के लिए सीधा मार्केट आपको 25,500 तो इजीली दिख जाएगा, और वहां पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या मूव दिखा सकता है। तो ये तो हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी, निफ्टी में क्या पॉसिबल पिक्चर दिख रही है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, तो मैं निफ्टी बैंक पे जा रहा हूँ। निफ्टी बैंक अपने वीकली के ईएमए के पास सपोर्ट ले रहा है, एंड अभी इसमें भी क्या है कि एक तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है। सेम निफ्टी जैसी पिक्चर है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छा अपमूव आने के चांस सॉलिड रख रहे हैं, क्योंकि ये जो एक यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जो भी सप्लाई आनी थी, वो एक तरीके से आ चुकी है। देखिए प्राइस कहाँ से चल रहा है अभी, ये एक डिमांड जोन था, ठीक है ना, ये एक डिमांड जोन बना था जिसके अंदर हमें एंट्री मिली थी इस कैंडल से, और यहीं से प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, और एक ये जो लेवल है इसको निकाल के प्राइस कहीं ना कहीं 52,500 52,600 के लेवल तक इजीली जा सकती है। यानी कि ट्रेडिंग लेवल नहीं है ये, पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको, ट्रेडिंग लेवल्स नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप मार्केट का ओवरऑल व्यू जानना चाह रहे हैं तो ये लेवल भी एक अच्छा है, और अच्छा अपमूव आने के यहाँ से चांसेस हैं। तो ये हो गई निफ्टी बैंक की बात। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, जिसके अंदर अच्छा सिनेरियो बन रहा है। तो मैं स्मॉल कैप का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए स्मॉल कैप में हुआ क्या है ना, स्मॉल कैप में भी एग्जैक्टली निफ्टी जैसा ही पिक्चर थी। जैसा निफ्टी के अंदर एक डिमांड जोन था, वैसे ही डिमांड जोन इसके अंदर भी था स्मॉल कैप में, और इसने एक तरीके से अच्छा अपमूव हमें रिसेंट लास्ट के 4 से 5 दिन में दे दिया है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो कंपेयर टू निफ्टी या बैंक निफ्टी या मिड कैप सबसे ज़्यादा यही रिकवर हुआ है, और इसने एक वन वे अपमूव हमें देने के बाद यही जो एक क्रिटिकल लेवल था, जो मैंने आपको भी निफ्टी के बारे में बताया कि अगर वो वहां से चलेगा सीधा एक लेवल है जो ऊपर वाला वही रोकेगा, ऐसे ही जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो भी इसी लेवल तक आ चुका है। तो अभी इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है ना, इसी के अंदर ये लेवल मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इसको एकदम से निकाल दे। तो होगा क्या, निफ्टी स्मॉल कैप शायद हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंसोलिडेट होता दिख सकता है। कंसोलिडेट होगा, छोटे लेवल के डिमांड जोन्स में आएगा, ये जो गैप छूटा है, गैप विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट है, तो सपोर्ट गैप के अंदर आएगा, फिर वहां से अपमूव दिखाएगा, तो इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और उसमें होगा क्या, जो उस टाइम फ्रेम में कि जिन भी स्मॉल कैप स्टॉक्स ने कैचअप नहीं किया है, जो लास्ट वीक हमें एक रैली देखने को मिली है या एक रिकवरी देखने को मिली है, जिस भी स्टॉक्स ने उसमें कैचअप नहीं किया है वो स्टॉक्स कैचअप कर जाएंगे, एंड वही, और कुछ स्टॉक्स जैसे अपने हायर लेवल्स पे है तो उनमें थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से कि निफ्टी स्मॉल कैप शायद मैनेज्ड रहे, इंडेक्स वाइज मैनेज्ड रहे, एंड स्टॉक्स जो अच्छे से कैचअप नहीं कर पाए वो कैचअप कर जाएं, और जो स्टॉक्स ऊपर लेवल पर हैं वो एक नई रैली के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो ऐसा मुझे स्मॉल कैप में आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मिड कैप में भी लोगों का बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है। इसमें अगर आप देखा जाए ना, तो इतना स्ट्रेंथ इसलिए नहीं आई क्योंकि कुछ भी क्लियर लेवल था नहीं हमारे पास जहां से हम सोचें कि अच्छा अप मूव दिखाएगा। एक यही था कि एक जो इस अप मूव का बेस था ना, ये जो एक ओरिजिन पॉइंट था वो ये था, यहाँ से ये रैली का पूरा ओरिजिनेशन हुआ था और वहीं पे सपोर्ट लिया है। अब क्योंकि निफ्टी मिड कैप को भी एक तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप का या मिड कैप के स्टॉक्स का सपोर्ट मिल गया, तो इस करके यहाँ स्टेबल हो गया। और अगेन ये वाला एक लेवल है जिसमें आने की चांसेस हो सकते हैं, हो भी नहीं भी सकते हैं, बट मेरा मानना ये है क्योंकि स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स को अच्छा सपोर्ट करेंगे, एंड यहाँ से हमें एक अच्छा अपमूव देखने को भी मिल सकता है, एंड इंडेक्स विल सपोर्ट स्टॉक्स एंड स्टॉक्स विल सपोर्ट इंडेक्स। सो ओवरऑल इंडेक्स मैनेज हो जाना चाहिए, दैट्स माय पर्सनल व्यू। जो एक सेक्टर में आपको कह रहा था उसमें चलने से पहले मैं कुछ सेक्टर्स और डिस्कस करना चाहता हूँ। हम एक बार क्विकली देख लेंगे कि बाकी सेक्टर्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम चलते हैं, लेट्स से मिड कैप हमने डिस्कस कर लिया, ऑटो स्टॉक्स देख लेते हैं, एंड मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। वीकली के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी जगह है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, हल्का फुल्का नीचे तक स्टॉक्स आ सकते हैं, और ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी एक अपमूव आने के बाद इतना करेक्शन दैट्स वेरी मच पॉसिबल। एक चीज़ मुझे अच्छी ऑटो स्टॉक्स में क्या नहीं लगी वो ये थी कि ये क्रिटिकल लेवल था जिसका एक तरीके से इसने ब्रेक डाउन दे दी है, एंड यहाँ पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस या क्रिटिकल सप्लाई जोन फॉर्म हो चुका है। तो जैसे ही ये ऑटो इंडेक्स यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये फिर से एक आपको शार्प करेक्शन दिखा सकता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऑटो स्टॉक्स में एक नया ऑल टाइम हाई लगने में बहुत टाइम लग जाए, या फिर यहाँ से हमें एक
करेक्शन फेज और आता हुआ दिख जाए ऑटो स्टॉक्स में, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पीएसयू बैंक्स ही वही एक सेक्टर है जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है, तो इसको मैं एक बारी के लिए होल्ड पे रखता हूँ। उससे पहले चलते हैं मेटल स्टॉक्स पे। मेटल स्टॉक्स अगेन, मुझे मेटल स्टॉक्स में क्या लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये शायद एक लंबा कंसोलिडेशन चल सकता है, एंड उसके बाद एक स्पाइक से आने वाले कुछ वीक से आने वाले कुछ मंथ्स में प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर हमें एक एंट्री दे एंड वहाँ से नया ऑल टाइम हाई लग जाए। मेटल स्टॉक्स में मेरा ओपिनियन ऐसा है, मैंने इसको स्टडी किया है। रियलिटी स्टॉक्स थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। तो इसमें मैं यही सलाह दूंगा कि इसको आप एक बार ये वाला जो सप्लाई जोन है इसे टेस्ट करने दें, उसके बाद जो फॉलो अप डिमांड जोन है वहाँ पे हम कुछ एक्शन लेंगे। सो इन रियलिटी स्टॉक्स आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी पोजीशन फॉर नाउ, इट्स अ वेट एंड वॉच सिनेरियो फॉर मी। उसके बाद हम चलते हैं, लेट्स से एनर्जी का डिस्कशन कर लेते हैं। एनर्जी स्टॉक्स आर अगेन, दी स्टॉक्स आर एट सपोर्ट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी इसके अंदर फास्ट अपमूव आएगा। इट्स अ वेट एंड वॉच सिनेरियो, बट ओवरऑल ठीक लग रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा, मीडिया एक बार सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मीडिया जो सेक्टर था काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद जहाँ से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था वहाँ पे मार्केट सेलिंग के साथ ये भी नीचे आया, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अगेन मीडिया स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। आई एम बुलिश ऑन मीडिया स्टॉक्स फॉर अ वाइल नाउ, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से ये सेक्टर इस सेक्टर में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ मेरा बहुत इंटरेस्ट हो जाता है। एंड अगेन जैसे रियलिटी, पीएसयू बैंक्स, टेक्सटाइल, सब में हमने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, तो मीडिया स्टॉक्स में अगेन माय व्यू इज़ बुलिश, एंड आई थिंक ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म हमें आने वाले टाइम में करके देगा। अब चलते हैं पीएसयू बैंक्स पे, जो आज मुझे डिस्कस करने थे आपके साथ। पीएसयू बैंक्स का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, पीएसयू बैंक्स, यस। तो देखिए, ये जो पीएसयू बैंक्स थे ना, काफ़ी टाइम से आपने देखा हो कि इसकी जो एकदम पहले बहुत लाइमलाइट में रहते थे, तो इसकी काफ़ी टाइम से बात होनी बंद हो चुकी थी, बिकॉज स्टॉक्स जो हैं काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन या एक डाउन ट्रेंड में हमें शो हो रहे थे। अगर आप इंडेक्स देखें तो ये अपमूव आई है ना, और भी अच्छा होता अगर ये इंडेक्स थोड़ा सा गिर के यहाँ तक आ जाता, इस डिमांड जोन से एंट्री ले लेता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो इसमें अभी दो सिनेरियोस पॉसिबल हैं। एक सिनेरियो ये पॉसिबल है कि ये यहीं से निकल जाए, ये देखो जाना तो इसको ऊपर, ये पीएसयू बैंक्स आर बाय ऑन डिप्स फॉर मी। दो चीज़ें पॉसिबल हैं, ये या तो यहाँ तक आ जाए नीचे इस वाले डिमांड जोन तक और वहाँ से ऑल टाइम हाई लगा दे, और दूसरा है कि यहीं से निकल जाएगा, बिकॉज स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक चार्ट्स भी दिखाऊंगा आपको। तो दोनों केस में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए पीएसयू बैंक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये जो आप जो लेवल देख रहे हैं जहाँ से ये चला है, तो ये उतना अच्छा लेवल नहीं था, बट जैसे मैंने कहा कि बाकी इंडेक्स और बाकी स्टॉक्स का सपोर्ट मिल गया तो कमज़ोर लेवल जो होते हैं वो भी चल जाते हैं, एंड ऐसा ही हमेशा होता है स्टॉक्स में। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वो जो लेवल है। देखिए, ये लेवल था एज सच, इस लेवल में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, बट स्टॉक्स का सपोर्ट मिला तो यहाँ से ही पीएसयू बैंक्स अभी चल रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में मेरी जो टॉप पिक्स हैं वो है, उसमें से एक पिक तो डेफिनेटली इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ, वो है पीएसबी बैंक। देखिए, पीएसबी बैंक में सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दी है, और स्टॉक्स हर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक ये वीकली का लेवल था जहाँ पे स्टॉक ने एंट्री हमें दे दी है मार्केट की सेलिंग में, और यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 88 to 94 या फिर ये लेवल में भी कुछ इतना दम नहीं है, तो ये सीधा हमें आने वाले टाइम में 103 तक इजीली ज़्यादा दिख सकता है। तो पीएसबी, आई एम बुलिश ऑन पीएसबी बैंक। और बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर हम बात करें, लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट यूको बैंक, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। यूको बैंक में भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, और ये सारे स्टॉक्स की खास बात ये है कि अपने सारे क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहे हैं। तो दैट्स समथिंग विच इज गिविंग मी कॉन्फिडेंस दैट PSU banks are kind of ready for another up move, and they are buying on dips। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पोजीशन, ये एक इसके अंदर क्वार्टरली का डिमांड जोन था जिसके अंदर प्राइस ने हमें एंट्री दी है। यूको बैंक भी अच्छा लग रहा है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बैंक इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में भी देखिए ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है जिसके अंदर एंट्री मिली है, और यहाँ से ये भी ऊपर जाने को तैयार है। तो कहने की बात यह है कि पीएसयू बैंक्स सभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं।
अगर किसी को पोजीशन ऐड करनी है या किसी ने हायर लेवल्स पे ले रखे हैं, वहाँ पे एक अच्छी आप एवरेजिंग या फिर एक अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दिख रही है। रिस्क कम है बिकॉज स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं एंड जो भी क्वार्टरली की डिमांड जोन है उसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं इसके अंदर। एक स्टॉक जो मुझे और डिस्कस करना है आज के लिए, जो मैंने कहा था कि एक बोनस डिस्कशन है, उसका नाम है लेंसर कंटेनर्स लाइंस लिमिटेड स्टॉक का नाम है। देखिए स्टॉक में लगातार करेक्शन आ रही है। अगर अब मैं इसको आपको डेली का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो डेली के चार्ट पे तो आप ये देखेंगे कि इतना डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक है, तो इसको डिस्कस करने का क्या पॉइंट है। डिस्कशन पॉइंट सिंपल है, ज़्यादा मैं इसमें दिमाग नहीं लगा रहा। बात ये है कि ये अपने 6 मंथ्स के डिमांड जोन जो कि 3 मंथ से कोइंसाइड कर रहा है, जो कि मंथली से कोइंसाइड कर रहा है, उसमें आ चुका है। इसी पर प्योर इसी लॉजिक पे मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है मिनिमम से मिनिमम अगर बात करूँ तो इस लेवल को तो टच करना दिख सकता है, यानी कि जो 43 के आसपास का लेवल है, यहाँ तक एक बहुत शार्प शायद हमें कुछ ही कैंडल्स में इतना अप मूव हमें देखने को मिल जाए। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन लेंसर के बारे में। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ तो लगभग 40% का एक शार्प अप मूव इसमें शायद हमें आने वाले देखने को मिल जाए। ये जो लेवल है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और एक ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। आई थिंक 1:2.5 समथिंग का आपको टारगेट मिल जाएगा। तो ये एक बोनस स्टॉक था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है मार्केट का मूड माहौल देखते हुए कि हमें आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ्स में अपर लेवल्स देखने को मिलेंगे या मार्केट में और करेक्शन बाकी है। आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर बताइएगा मुझे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।